क्या है? गुरु कृष्ण है, शिष्य अर्जुन है। ज्ञान मार्ग पर सबको ज्ञान है। तो आनंद के साथ ज्ञान मार्ग पर जाना है या ज्ञान के द्वारा आनंद मार्ग पर जाना है? आनंद के साथ। ओके, चलिए, नववर्ष का सबसे पूर्व संध्या का महत्वपूर्ण शिविर आनंद महोत्सव है। ये अमृत महोत्सव है, भाव महोत्सव, और गुरु को अनुभूत करने का महोत्सव है। अपने मन की भावनाओं को अनुभूत करने का महोत्सव है। यहाँ आकर और तो कुछ कार्य करना नहीं है आपको। सबसे बड़ा कार्य करना है अपने आप से बातचीत, अपनी अनुभूति, मेरे भाव किस दिशा में जा रहे हैं, किन भावों से मैं भरा हुआ हूं, और गुरु का कार्य है शिष्य की आशाओं को पूर्ण करना। ठीक है ना? गुरु का ही कार्य है कि आपका कार्य है? किसका कार्य है? गुरु का कार्य है। गुरु थाली परोस दें, हम भोजन कर लें। ठीक है? खैर, गुरु तो अपना कार्य करते ही हैं और उसी के कारण शिष्य के जीवन में आनंद आता है। कल इस विषय पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी कि भाई, कोयले का काम करोगे तो हाथ काले होंगे, इत्र का काम करोगे तो हाथों से सुगंध आएगी। आनंद से रहोगे तो शरीर से अष्टगंध की खुशबू आएगी, चेहरे पर ओज होगा, गरिमा होगी, उम्र का प्रभाव थोड़ा कम होगा। मैंने ऐसा देखा है कि यंग होने का मतलब है कि यदि कोई आदमी 60 वर्ष में 50 का दिखता है तो वह आनंद से, और कोई व्यक्ति 50 वर्ष में 60 का दिखता है तो मैं समझता हूं कि वह आनंद से नहीं है। 10 साल तो आदमी को कम से कम छोटा दिखना ही चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? तो ईश्वर ने आनंद तो सबको प्रदान किया है। आनंद से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। पर होता क्या है, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है वो आनंद को भूलकर असंतुष्टि को ग्रहण करता है। आनंद की कोई कमी नहीं है, पर जब ये मन में आनंद का शत्रु है संतुष्ट नहीं होने का भाव, और जब आप असंतुष्ट रहने लग जाते हैं तो एक असंतोष प्रकट होता है आपके भीतर। एक ऐसी धीमी धीमी अग्नि प्रज्वलित होती है, असंतोष की अग्नि, जो आपके आनंद को क्षीण कर देती है या सुखा देती है। तो आप यहां आज आनंद के साथ बैठे हैं, थोड़ा संतोष भी है। कोई बात होगी तो गुरुजी संभाल लेंगे। थोड़ा ये मन को संतोष भी है, थोड़ा अब सौंप दिया सब बाहर तुम्हारे हाथों में, ये मन में भाव भी है। तो पहले ये दोहराना पड़ेगा, कल मैंने क्या कहा था? एक छोटा सा श्लोक बोला था, उसको रोज दोहराना है कि एको वाहम जगत यत्र विद्या का माम परा। कि इस जगत में मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। इस मंत्र को रोज दोहराना है। अब क्या है, आनंद है ना, चिदानंद संभूति गुरुत्व महोत्सव, इसलिए मैं 2 दिन से आनंद के बारे में बात कर रहा हूं कि यह मन का भाव है, मन की अनुभूति।
आपको मालूम है एक बच्चा दिन भर में कितनी बार मुस्कुराता है? 250 से 400 बार। और आदमी कितनी बार दोहराता है, मुस्कुराता है दिन भर में? 40 बार। तो बचपन में जो आप 400 बार मुस्कुराते थे, अब आपकी स्थिति ये हो गई है कि आप 40 बार मुस्कुराने लगे हैं। और कई कई लोग तो भूल ही जाते हैं कब मुस्कुराए थे, सिर्फ कैमरे के सामने होते हैं तो थोड़े दांत निकाल करके मुस्कुरा देते हैं, कैमरा बंद होते ही वापस मुंह बंद कर लेते हैं, जैसे मुस्कुराए नहीं तो मुस्कुराए तो प्रलय हो जाएगी। और स्त्रियों को प्रणाम है कि वे दिन भर में 70 से 80 बार मुस्कुराती है। ये एक दो नहीं, लाखों लाखों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। तो आनंद में रहने का मार्ग, अब इतना अंतर क्यों आ गया? आप 400 बार जो मुस्कुराते थे बचपन में, अब आप 20 बार मुस्कुराते हो दिन भर में। अब आनंद का मार्ग है ना, थोड़ा सुगम भी है, थोड़ा मुश्किल भी। आनंद में नहीं रहने का रोग भीषण रोग है और नहीं भी है। अच्छा आप बताओ, आप आनंदित कब होते हो? आप मुझसे मिलने आते हो, एक पर्ची पर अपना नाम लिखते हो, फोन नंबर लिखते हो, अपनी बात लिखते हो। कुछ लोग लिखते हैं विषय गुरुजी से मुलाकात, कुछ लोग लिखते हैं गुरु दर्शन, कुछ लोग लिखते हैं भाई की समस्या, विवाह की समस्या, शिक्षा की समस्या, मुकदमे की समस्या। अभी मैं पर्ची बांटूं आपको तो आप सब पूरी पूरी गाथा लिख दो। क्या क्या लिखते हो? यही लिखते हो ना? गुरुजी एग्जाम है, अच्छे नंबर से पास करा देना। गुरुजी मेरी ट्रांसफर करा देना। गुरुजी मेरे ऊपर कर्जा है वह उतार देना। तो भाई आपने क्या किया है? आनंद को किसी वस्तु से जोड़ दिया। आनंद तो आपका खुद का है। अब आप किसी कार्य से उस आनंद को क्यों जोड़ देते कि मेरा केस खत्म हो जाएगा तो मैं आनंदित होऊंगा? आप एक बार आज गुरुधाम में बैठे हो, ये बात सोचो कि आपका आनंद किसी दूसरे के भरोसे क्यों टंगा हुआ है? और आपने अपने आनंद को जीवन में बड़ी बड़ी बातों पर टांग दिया। एक ने मुझे लिखा कि जब गुरुजी मैं 20 लाख कमा लूंगा तब मैं आनंद से होऊंगा। टांग दिया आपने आनंद को एक खूंटी पर। अब कैसे जिंदगी का मजा आएगा? 20 लाख कमाने हैं, घर खर्च भी चलना है और इकट्ठा 20 लाख करना है और उसके साथ प्रयत्न करना है। तो प्रयत्न आपका लक्ष्य है कि मुझे इतनी धनराशि जीवन में एकत्र करनी है। तो क्या करोगे? आनंद के साथ करोगे या क्रोध के साथ? रोज रोज क्या होना चाहिए? आनंद के साथ होना। मैंने आपको लेना है कि आपने जो लक्ष्य बांधा है उस लक्ष्य की प्राप्ति मुझे आनंद के साथ करनी है या मुझे क्रोध और गुस्से के साथ उस आनंद की प्राप्ति के लिए चले चलना है। चिदानंद संबुद्धि गुरुत्व महोत्सव निरंतर और निरंतर आनंद के साथ, कल्याणकारी भाव के साथ चलेंगे तो लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। और मुझे कब आनंद प्राप्त होता है, मेरी बात भी आज खुल करके कह दूं। मैं जब आशीर्वाद देता हूं
तो ये नहीं कहता हूं कि मुझे धन संपत्ति प्राप्त हो, मुझे वैभव प्राप्त हो। मैं कहता हूं मम शिष्य गृहे सर्व सुख शांति आरोग्यम धनम नान्यम कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। तो गुरु कब खिलता है? जब शिष्य खिल जाता है। और मनुष्य के लिए आनंद जब तक सहज है, जब तक वह अकेला होता है, जैसे ही वह समझता है कि वह जिम्मेदार हो गया है, तो उसका आनंद किसी दूसरे पर आश्रित हो जाता है। आनंद नित्य है जीवन में, लेकिन जैसे ही हम अपने आनंद को किसी दूसरे पर आश्रित कर देते हैं, जितनी बड़ी आप जिम्मेदारी लेते हो उतने ही बड़े दावेदार। अब सब दावेदारों को खुश करो तो आनंद आएगा। ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। ये तो वो कहते हैं ना कि मैं पूछता हूँ कि जिंदगी कैसी चल रही? गुरु जी कट रही है। अब कट रही है तो जो कट गई वो तो चली गई। अब मैं कहता हूं आगे की जिंदगी आनंद के साथ जियो, लेकिन आपने जिम्मेदारियों का इतना भार उठा लिया है, इतना भार उठा लिया है कि आपके आनंद दूसरों पर आश्रित हो गया है और आपने अपने आनंद को कहीं किसी दूसरे की खोटी पर टांग दिया। इसलिए मैं दूसरे गुरुओं की बातें यह नहीं कहता हूं जा बेटा घर छोड़ दे, सन्यासी हो जा, ये गृहस्थी है, जी का जंजाल है। एकांतवासी जो होता है ना, जिम्मेदारी निभानी, एकांतवासी नहीं होना है, पर ये जिम्मेदारी आनंद के साथ कैसे निभा सके, यह अनुभूति आपको अपने भीतर ही लानी पड़ेगी। गुरु इस कार्य में आपका सहयोगी है, सखा है, मित्र है, मार्गदर्शक है, शक्ति प्रदाता है। लेकिन वो भाव कि मैं इस संसार में जो जिम्मेदारी निभाऊंगा आनंद के साथ निभाऊंगा, न कि रोते झींकते हुए इस संसार की जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। अब आपको आनंद कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, क्या तुम्हें सुख देगा? तीन बातें ही तो हैं। कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा और क्या तुम्हें सुख देगा। यदि आपका उत्तर हां में है तो इसका मतलब है आपके जीवन में आनंद प्राप्त करने की आशा है, आपके जीवन में सकारात्मक भाव है। और यदि आपको ये उत्तर ही मालूम नहीं है कि मुझे जीवन में आनंद किससे मिलता है, आपको कि गुरु जी कोई आनंद कोई माइलस्टोन थोड़ी है कि जिंदगी का इतना सफर तय कर लिया तो आनंद मिल गया। आनंद तो एक सतत भाव है भैया। एक आनंद मिलता है, दूसरे आनंद की इच्छा उत्पन्न होती है, दूसरा आनंद मिलता है, ऐसे तो आनंद कल्पना बन जाएगा। यह मिल गया अब मुझे आनंद मिलेगा, यह मिल गया तो फिर आगे और इच्छा और कामना कि यह। तो भाई एक बात बताओ कि कल्पना से आनंद मिलता है या आनंद वास्तव में अनुभूति करने से मिलता है? आपने कह दिया गुरुजी मेरा केस निपट जाएगा तो मैं आनंद से होऊंगा, गुरुजी मेरी बेटी की समस्या, बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं आनंद से हो जाऊंगा। आप गुरुजी को चक्कर में डाल देते, क्योंकि आपके पास फेरिस्ट लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। हर 2 महीने में आपकी लिस्ट चेंज होती रहती, काम पूरे होते हैं फिर नई लिस्ट बना देते, फिर नई लिस्ट बना देते। और मेरा जो आनंद है वह कोई कल्पना नहीं है, मुझे मिलता है आनंद, इसलिए मैं खिलखिलाता हूं, मुस्कुराहट के साथ रहता हूं। और आप शिष्य हो, साधक हो, गुरु से मिलने आते हो,
क्यों आते हैं? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं। गुरु के पास शिष्य आता है आनंद की प्राप्ति के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि गुरु ही रूखा सूखा हुआ तो शिष्य आनंद कैसे प्राप्त करे? गुरु हंसता मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ तभी तो शिष्य को आनंद प्राप्त होगा। जो झरना ही सूख गया है, उस झरने से पानी कैसे पियो? जो झरना ही कल कल बह रहा है, तो उसमें आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। इसलिए गुरु की प्रार्थना में कहा गया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी। कह रहे भाई, शिष्य को आनंद जब आता है, जब गुरु उसके मन का मंथन करते हैं, वो अपने मन में मंथन की क्रिया प्रारंभ करता है और मोह और अमोह दोनों से थोड़ा परे हटकर संसार को देखने लगता है। जगत में है तो मोह आवश्यक है। अब केवल मोह ही रखेंगे तो दुख पाएंगे, केवल अमोह ही रखेंगे तो अपने पुराना, आपने पूरी इतनी गृहस्थी बसाई, पूरा अपना संसार बसाया, तो जो मोह और अमोह से थोड़ा परे हटकर देखने लग जाता है, वह चिदानंद को प्राप्त करता है, वह शिव को प्राप्त करता है, वह चिदानंद भाव को प्राप्त करता है। अब गुरु अपने लिए आनंद की प्राप्ति कैसे करते हैं? क्योंकि शिष्य का आनंद तो क्या है? क्षणिक है। गुरु जी साल ये काम हो जाए, कैसे भी करके मुझे नौकरी मिल जाए और गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गुरु जी मुझे नौकरी मिल जाए ना, पहली तनख्वाह आपको ला कर दे दूंगा। मैं करने बेटे जरूरत नहीं है, तो आराम। मैं कह रहा हूँ गुरु जी पहली तनख्वाह आपको ला कर दे दूंगा। वो समझ लिया गुरु जी को थोड़ा मैं लालच दूंगा, गुरु जी मेरे पीछे आ जाएंगे। है मन के अंदर भाव है आपका। मैं कह रहा हूं ना, आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, एकदम विश्लेषण कर रहा हूं। गुरु का आनंद का स्रोत है उनके भीतर। वे अपने भीतर से ही आनंद का अवगाहन करते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। गुरु अपने हृदय की गहराइयों में उतरते हैं, मन की गहराइयों में उतरते हैं, और आनंद हमेशा मन के भीतर ही मिलता है। ये सर्दी के कपड़े गर्मी में अच्छे नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे ना। तो ये आनंद है, बदलता रहता है। सच्चा आनंद है भीतर, और भीतर आनंद को देखने के लिए शिशु भाव से अपने आप को देखना चाहिए। आप प्रार्थना में, वो सिद्धाश्रम पंचक में प्रार्थना करते हैं, मम शिष्य शिशु रूपेण। और शिशु रूप में कभी आप आते ही नहीं, बोले वाले बालक आप कभी बनते ही नहीं। आप समझते हो मैं संसार में सबसे समझदार, चालाक, चुस्त मैं बनूं। गुरु कहते बेटा तुम शिशु भाव अपना लो, क्योंकि गुरु इष्ट और ईश्वर बिल्कुल बालक की बाती सहज, सामान्य और सरल होते। क्या चढ़ाते हो शिव जी को? क्या चढ़ाते हो? जल, बिलपत्र, ज्यादा से ज्यादा धतूरा, फल है तो एक आध फल चढ़ा दिया। अब शिव के सामने 56 भोग रख दोगे, शिव को सरल भाव से जो प्रार्थना करता है, तो ये जो शिशु मन है इसे अपने अंदर स्थापित करना।
तब आनंद का स्रोत अपने आप फूट जाएगा। आप देखते हो ना, आज मैंने यहां देखा, आज ही देखा, ये बाल गोपाल किसने, खुराना जी, बाल गोपाल, पहले कभी शिविर में देखे नहीं थे, आज बाल गोपाल अब बिल्कुल बाल गोपाल रूप में बैठे हैं, शिशु रूप में बैठे हैं, और आपको उन्हें देख करके प्रसन्नता होती है, आनंद आता है तो जगत गुरु कृष्ण, और हम उनकी प्रार्थना बालक रूप में कर रहे हैं, क्योंकि बालक को देख करके हमें प्रसन्नता होती है कि हमारे कृष्ण बाल स्वरूप है, और कृष्ण कहते हैं तुम भी बालक स्वरूप बन जाओ तो मेरी तरह सदैव और सदैव प्रसन्न रहोगे। ये हम करते नहीं। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। ओम हर हर चिरानंद है यह शिविर। तो मुझे एक बात बताओ कि आनंद की अनुभूति आपका मन शांति में करता है या प्राप्ति में करता है? कुछ प्राप्त हो जाए तो आनंद की अनुभूति होगी, या मन शांत होगा तो आनंद की अनुभूति होगी? किस में होगा बोलो? प्राप्ति में नहीं ना, थोड़ा। पर आप मन में बार बार ये दोहराओ, प्राप्ति तो अवश्य जीवन में होगी, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, तो प्राप्ति तो अवश्य होगी। लेकिन प्राप्ति के साथ साथ शांति हो, क्योंकि प्राप्ति में है अतृप्ति, बिल्कुल मृत कृष्णा की भांति, यह मिल गया और मिल जाए, यह मिल गया और मिल जाए। पर शांति में क्या है? कर्म है और थोड़ा विराम है, विश्राम है, सम स्थिति। इस सम स्थिति में यदि आप रहेंगे तो पूरे जीवन आनंद से रहेंगे। और यही बात बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मेरा मन शांत कैसे हो? मेरे मन में बड़ी उद्विग्नता है, मेरे मन में द्वेष भी पनप रहा है, और मेरे मन में भी आ रहा है कि मैं अपने भाइयों पर आक्रमण कैसे करूं, मैं अपने आचार्यों पर आक्रमण कैसे करूं, मैं भूमि के लिए इतना झगड़ा क्यों करूं? तो कृष्ण उसे क्या कहते हैं? दुखेश्वनु द्विग्मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्चिते, कि जिसका दुख में भी मन उद्विग्न नहीं होता है। एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, क्या करोगे? दुखी रहोगे या प्लास्टर कराओगे? अब आप रोना रोते रहे, अरे मेरे हो गया, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो दर्द और उभरेगा। जिसका मन दुख में भी उद्विग्न नहीं होता है और सुख में स्पृहा अर्थात उसकी भावना निष्प्रय हो जाती है, जिसके मन में चार बातें, राग, भय और क्रोध, राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। संसार में दुखों का और आनंद की अनुभूति नहीं होने का तीन ही कारण है। या तो किसी के अंदर आपका बहुत राग है, या आपके अंदर किसी की बात के प्रति बहुत भय है, या आपको कुछ प्राप्ति नहीं हुआ उसका आपको बहुत क्रोध है। इन तीन स्थितियों के कारण मनुष्य के आनंद का स्रोत जो भीतर है वह धीरे धीरे सूख जाता है। बहुत अधिक अटैचमेंट, बहुत अधिक फियर और बहुत अधिक एंग्रीनेस, इन तीनों को हटाना है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम शांत रहो भाई, तुम्हारा काम क्या है? अभी युद्ध में तीर चलाना, और तुमने जीवन में सीखा यही है, तुम्हारे गुरु ने सिखाया है कि किस प्रकार से युद्ध करना है, तीर चलाना है। ज्ञान से युक्त होकर, बुद्धिमानी से, स्व निर्णय लेते हुए कार्य करो।
कृष्ण ने ये नहीं कहा। कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है और गुरु हमेशा अपने शिष्य को यही बात कहते हैं, आप अपना डिसीजन स्वयं लीजिए, अपने डिसीजन के लिए किसी को आधारित मत कीजिए, वो मुझे डिसीजन देगा, उस डिसीजन को मैं पालता हुआ करता हुआ आगे चलूंगा। फिर तो आपकी स्थिति पट्टे से बंधे हुए डॉग के समान होगी। स्व बुद्धि से तुम निर्णय लेना और बिल्कुल योग अभ्यासी की तरह रहो, योग अभ्यासी की तरह कार्य करो, सम स्थिति में रहो। सम स्थिति का अर्थ क्या है? अलर्ट। अलर्ट का अर्थ है चैतन्य। चैतन्य रहो पर सहज रहो, हर समय तने तने मत रहो। तने तने रहोगे तो तनाव तुम्हें भीतर ही भीतर खा जाएगा। तो हमारी इस चेतना को निर्बाध गति से संचालित सहज भाव में ही होती है, तब हमारे रोम रोम में शांति भी आती, सहजता भी आती। और 99% बीमारियों का कारण, रोग का कारण मन में क्षोभ होना है। क्रोध आएगा, भय आएगा, राग होगा तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। 99% मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। होता क्या है कि हम जो कार्य करते हैं ना, उस कार्य में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो। यदि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हम अलर्ट होकर सहज भाव से चैतन्य होकर यदि वो कार्य करते हैं तो हमें कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। मैं आपको पूछूंगा कि कल सुबह आपने क्या खाना खाया था, बताओ। याद ही नहीं, जबकि भोजन शरीर की सबसे पहली आवश्यकता है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आप भोजन करते समय भोजन में इन्वॉल्व नहीं हुए। जो कार्य करते हो उस कार्य में इन्वॉल्व होना है। जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आप अपने 8 घंटे की ड्यूटी 4 घंटे की हो या 12 घंटे की हो, यदि आप काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे तब आपका कार्य सहज भाव से शांति के साथ पूरा होगा। तो हम क्या करते हैं? अकेले रह नहीं पाते, तो हम गपशप करते हैं, टीवी चला देते हैं, मोबाइल चला करके पूरे जान जहान की खबर लेना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आप तो एकांत में पूजा करने से भी डरते हो। पूजा करते हो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जोर जोर से बोल करके ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। अकेले चुपचाप बैठ करके पूजा करने में भी आपको डर लगता है, क्योंकि अकेले बैठते हो तो मन से बात करनी पड़ती है। मंत्र दिया जाता है कि मन के अंतर आप उतरे, और आपने समझ लिया है कि वाणी से जोर जोर से मंत्र बोल दिया, यह मैं पूजा हो गई। क्या कहते हो? अकेले में चेतना, अपनी चेतना को आप अपने हवाले करते हो। आपकी सबसे बड़ी शक्ति ही आपकी चेतना शक्ति है। जब आप अकेले होते हो तो उस चेतना को आप अपने हवाले करते हो, और अपनी चेतना को अपने हवाले करना अर्थात अपनी चेतना को सम स्थिति में ले जाना। गुरु प्रार्थना करते हो, समर्पण स्तुति गाते हो, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। आप कह रहे हो कि गुरुदेव आप शक्ति संपन्न हो, मैं तो साधारण हूं, नर हूं। नारायण अर्थात शक्ति संपन्न। पर आज मैं बताता हूं कि गुरु के पास शक्ति कैसे आती है। गुरु अपनी चेतना शक्ति को संभाल करते हैं। वे अपनी चेतना शक्ति को 1000 दिशाओं में विभक्त नहीं करते हैं,
और अपनी चेतना के प्रति सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं और सहज रहते हैं। गुरु रहते हैं सम स्थिति में। इसलिए कई बार आप फोन करके कहते हो कि बहुत एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया है, तो गुरु एकदम सिर पकड़ करके नहीं बैठ जाते हो, कहीं हो जाएगा ठीक, इलाज कराओ बेटा, ठीक हो जाएगा। आपके आनंद से मेरा आनंद प्रभावित थोड़ी देर के लिए अवश्य होता है, लेकिन मैं उस आनंद को खंडित नहीं होने देता हूं, मैं उस आनंद के प्रवाह को बाधित नहीं होने देता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आप चिंताओं को ज्यादा व्यक्त करते हैं और 90% चिंताएं आपकी ऐसी होती है जो आपके जीवन में कभी घटित होती ही नहीं, लेकिन आप उन चिंताओं के कारण से अपनी चेतना को बाधित कर देते हैं। और मैं अपने आनंद और अपनी चेतना का ध्यान प्राणायाम से करता हूं। गुरु की शक्ति का आधार, चेतना का आधार है मंत्र जप, साधना, क्योंकि शक्ति प्राप्ति के लिए मंत्र जप और समाधि की सीढ़ी है। हमें प्राप्त करना है समाधि का, उसके लिए हमारे पास सीढ़ी है मंत्र जप। आप मंत्र जप करते हो मुंह से, साधक मंत्र जप करता है मन से, मन की चेतना के साथ। जब वह ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः बोलता है, तब वह पूरे हृदय के साथ बोलता है कि मैं उस परम तत्व नारायण का नमन करता हूं। वह केवल मुख से उद्घोष नहीं करता। इसलिए गुरु अपने आनंद के लिए शिष्यों पर निर्भर नहीं होते। बात आपको बड़ी थोड़ी कड़वी लग रही है ना? मैं भी चाहता हूं कि आप ऐसे शिष्य बने कि आपका आनंद किसी दूसरे पर आश्रित न हो। एक राजस्थान में बड़े संत हुए दादू महाराज, एक महिला उनके पास बच्चे को लेकर के आई। गुरु महाराज, आपका बहुत नाम सुना है, ये मेरा बेटा है, 10 साल का है, छुप छुप करके चीनी बहुत खाता है, डब्बा में कहीं कहीं छुपा छुपा करके रखती हूँ, लेकिन ढूंढ लेता है और खा लेता है। दिन भर इसको चीनी खाने को चाहिए, इसके दांत खराब हो रहे हैं। आप कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे कि इसकी आदत छूट जाए। दादू महाराज ने कहा 15 दिन बाद आना। बोला आज ही दे दो ना। बोला 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद आई महिला बच्चे को लेकर के। गुरुजी ने थोड़ी देर इधर उधर बात की, बच्चे के सिर पे हाथ फेरा और इतना कहा, बेटा चीनी मत खाया करो, ज्यादा नुकसान करती है। बच्चे ने कहा जी। महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला यार आप कैसे गुरु हो? मैंने सोचा कि आप कोई यंत्र दोगे, कोई ऐसा टोटका करोगे जिससे कि एकदम इसकी आदत छूट जाएगी और मेरा डबल किराया वापस लगा दिया। 15 दिन बाद यही बात कहनी थी कि बेटा सिर पे हाथ रख करके कह तू चीनी मत खा, कंट्रोल रख, तो 15 दिन पहले ही कह देते मेरा डबल किराया क्यों लगाया। गुरु ने कहा देख बेटा, मैं सही बात बता देता, मुझे भी थोड़ा मीठा खाने का शौक था, तो मैंने सोचा क्या मैं छोड़ सकता हूं, तो मैंने 15 दिन बिल्कुल छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब मेरे अंदर जो शक्ति आई कि हाँ ये पॉसिबल है, तब मैंने इस बालक को कहा छोड़ दो। पहले मैं उस स्थिति में, सम स्थिति में पहुंचूं, तभी मैं शक्ति की उस स्थिति स्टेज पर पहुंचूं, तभी मैं अपनी शक्ति को आगे प्रसारित कर सकता हूं।
आप साधना करते हो किसके लिए? सिद्धि मिल जाए, कार्य पूरे हो जाए। और मैं साधना करता हूं आनंद मिले। इतना ही भेद है। जिस दिन आप अपनी साधना इस कार्य के लिए करना शुरू कर देंगे, मुझे आनंद की प्राप्ति हो, तो सिद्धियां अपने आप आपके चरणों में आ जाएंगी। आप आनंद चिदानंद के साथ कार्य करें। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। ओम हर हर। इसलिए गुरु प्रार्थना में कहते हैं, ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। ये ब्रह्मानंद है, उसमें गुरु रहते हैं, वह परम सुख की स्थिति। और इस सुख की अनुभूति के लिए आपको जीवन में छोटी छोटी बातों पर भी फोकस करना पड़ेगा। संबुद्धि का अर्थ मैंने बताया था कल, कल्याणकारी। तो भाई, आप आनंद से रहना चाहते हो तो शुरुआत कहां से? घर से करनी पड़ेगी। मित्रवत भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जमीन से जितना जुड़ा रहता है वह उतना ही अधिक आनंद प्राप्त करता है। और जो केवल ख्वाब देखता रहता है, ख्वाब केवल नींद में नहीं देखते हैं, कई लोग जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं, ऐसा हो जाए, वो मर जाए, उसके बाद भी ये हो जाए, ऐसा ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, हाथ हिलाते रहते हैं। मैं उनको देखता रहता हूँ क्या कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, आपके घर की बात है, एक 10-12 साल का छोटा बच्चा था। कोई बात हो गई, एक भाई भी था 3 साल बड़ा। छोटे बच्चे पे गुस्सा आ गया, उसने चाटा खटाक करती का मार दिया। बच्चा रोता रोता किसके पास जाएगा? बाप के पास, कि पापा पापा, भैया ने मुझे चाटा मार दिया है, मेरी तो गलती ही नहीं थी, गुस्से में थे, मुझे चाटा मार दिया। बाप तो बाप होता है, बाप ने लेकर के बड़े वाले को एक जोर से चाटा मारा और बोला, समझ में नहीं आता है, अपने से छोटों को माना नहीं करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। बच्चे ने मनी मांगा, आप भी तो मेरे से बड़े हो ना, आपने भी मुझे चाटा क्यों मारा? तो आप क्या है कि जगत में चाटे को किसी ने आपको मारा, आपने आगे पास ऑन कर दिया, आगे वाले ने आगे को पास ऑन कर दिया, ये दुनिया सब, उसने उसको चोट पहुंचाई, उसने उसको चोट पहुंचाई, घूम फिर करके। तो अब आपको क्या चाटा प्रसारित करना है या आनंद प्रसारित करना है? आज इस शिविर में ये भी सोच लेना, क्योंकि जगत में आनंद को आगे पास ऑन करने की प्रवृत्ति बहुत कम है। इसीलिए भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा है कि अच्छे और बुरे लोग की डेफिनेशन उन्होंने बताया है, सिंपल बताई, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। कि भाई, बुरे लोग की परिभाषा क्या है कि जिसको मिलते ही लगता है कि अब दुख दारुण आएगा। और अच्छे लोग की परिभाषा क्या है कि ये चला जाएगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, इसके पास बैठूंगा तो मुझे आनंद है, ये जा रहा है तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तो वो आदमी अच्छा है। जिसके पास बैठने से, जिसके जाने से आपको पीड़ा अनुभव होती है, तो समझ लीजिए वो आदमी अच्छा है। और जिसके आने से आपको लगता है अरे बाप रे अब ये सिर खाएगा, तो इसका मतलब है वो आपके लिए ठीक नहीं। सिंपल सिंपल परिभाषा है, पर क्या करें, सास और बहू को तो एक साथ रहना ही नहीं। ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि सास बिछुड़ जाए तो सुख हो जाए, सास रहे तो दुख दारुण हो जाए, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो भाई,
आनंद को जानने का एक ही तरीका है कि मेरे आसपास के सब लोग आनंद में हैं या नहीं। रावण के बारे में आप सब जानते हो ना, महान तांत्रिक था, ब्राह्मण था, ज्ञानी था, तत्ववेदा था, रावण संहिता की रचना की और जो नित्य शिव तांडव जटाटवी गलत जल प्रवाह पवित स्थले गरीब लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमन 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 डमर वे चकार चंड तांडव तनोतु शिवो शिव, ये भी रावण ने लिखा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वीणा का आविष्कार रावण ने किया। जो संस्कृत का ब्रह्मवेता, इतना ज्ञानी, शिव भक्त, संगीतज्ञ, वो रावण बुरा कैसे हो गया? उसकी अच्छाइयां क्यों दब गई? क्योंकि रावण ने केवल और केवल अपने आनंद पर ही फोकस किया, मुझे यह मिल जाए। और राम ने दूसरों के आनंद पर फोकस किया। राम तो अपने लिए कभी जिए ही नहीं। मांगने और त्यागने का स्वरूप है राम। विश्वामित्र दशरथ से राम को मांग करके लेके गए तारका और स्वभाव वध के लिए। दशरथ रोए, फिर भी कहा के ले जाओ। राम सहज चले गए। केकई ने कहा के दशरथ को आके राम को अयोध्या का त्याग करना चाहिए, करा दो। और रावण को देखो, केवल और केवल अपने सुख के लिए अपने सौतेले भाई कुबेर की जो लंका थी उसको भी हथिया दी। और राम ने दूसरों के भलों के लिए अपने सौतेले भाई के लिए अयोध्या त्याग दी और वनवासी हो गए। इसलिए राम की पूजा होती है, राम का ध्यान होता है। जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री रावण तो नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि राम त्याग का स्वरूप है, राम आनंद देने वाला स्वरूप है। और रावण स्वार्थी स्वरूप है, मेरी लंका सोने की हो जाए, भाई की है, इसके ऊपर मैं कब्जा कर लूं, संसार के सारे सुख मुझे प्राप्त हो, चाहे उसके लिए मुझे किसी का हरण करना पड़े। मैं शिव को कैलाश से उठाकर अपनी लंका में स्थापित कर दूं। तो भाई जो इत्र बांटते हैं ना, उनकी खुशबू, उनके हाथ से इत्र की खुशबू आती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था, मेरी इच्छा तो थी कि आप में पर्चियां बंटवाऊं कि भाई आपको आनंद किससे मिलता है। तो आपने कहा गुरुजी मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, किसी के मन में मनोकामना गुरुजी मेरा घर बन जाए, किसी ने कहा कि मेरा शत्रु परास्त हो जाए। कुछ तो कामना लेकर के आए हो आप। किसी ने बहुत धन की कामना की होगी, किसी ने बच्चों की शादी की कामना की होगी। अब ये सब कामनाएं है ना, भविष्य काल की बात है। एक दिन में घर नहीं बनता, एक दिन में धन नहीं कमाया जा सकता, एक दिन में आज मैं आशीर्वाद दे दूं कल शादी नहीं हो जाएगी। आप अभी आनंदित हो या नहीं हो, पहले मेरी इस बात का जवाब दो। हाँ, ये जो आनंद का मार्ग है, आनंद का भाव है, यही है पूर्णत्व का मार्ग। जब तक आप अपने भीतर समाधि भाव को अनुभव नहीं करेंगे, आनंद नहीं आ सकता है। मन को शांत करना पड़ेगा। चलो, समाधि भाव किस किस को चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ। संपत्ति किस किस को चाहिए?
ठीक है भाई, कुछ को समाधि चाहिए और संपत्ति के नाम पर तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे दोनों चाहिए। चलो, समाधि और संपत्ति दोनों चाहिए। संपत्ति है ना, थोड़ा चल भी निरंतर चलती रहती है। कल मैंने जो ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक बोला था ना, ओम ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंचितम जगत्या जगत तेन यक्तेन भुजिंच्यामाघ्रद कश्य सिद्ध नाम। कि इस जगती में जो जगत है वह ईश्वर द्वारा बसाया हुआ है। इस जगत में त्याग पूर्वक भोग करो। और आगे की लाइन है, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। सेल्फ मेड मैन बनो, अपने स्वयं के द्वारा अर्जित धन की आकांक्षा रखो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत रखो। तो क्या है, जीवन है किसके लिए? भोग के लिए, त्याग पूर्वक भोग के लिए। और ऐसा त्याग पूर्वक भोग जिसमें किसी दूसरे के धन की आकांक्षा नहीं है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जीत भी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, फिर आनंद आ जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुन लो। आनंद तभी आएगा जब आप स्थित प्रज्ञ होंगे, आपके जीवन में समभाव होगा, आपके जीवन में समभाव होगा कि मैं मेरा प्रयत्न कर रहा हूं, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैंने अपना पूरा प्रयत्न किया। और यदि आपने अपने समभाव को ही नष्ट कर लिया तो बुढ़ापे में जाकर के कहोगे यार 40 साल तक मैं फाइट करता रहा और अब मिला है, उसका क्या यूटिलिटी है? तो मेरे हाथ पैर के अस्थि पंजर ही काम नहीं कर रहे हैं, अब मिला तो क्या काम था? 40 साल व्यर्थ गंवा दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जीवन में समभाव में रहो। वेद व्यास जी स्पष्ट कह रहे हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार पुण्य है और पाप पीड़ा है। किसी दूसरे को आनंद देना पुण्य है और किसी को पीड़ा देना पाप। तो आप गुरु की बात को स्पष्ट रूप से सुन लो कि आप ढूंढ रहे हो आनंद बाहर, यह मूर्खता है। आनंद है समता, आनंद है शांति। बाहर जो आनंद मिलता है वो थोड़े टाइम में आपको बोरिंग लगने लगता है। अंदर जो आनंद मिलता है वो आनंद निरंतर निर्जर निर्जर बहता रहता है। कुबेरपति भी है, उसके आनंद की परिभाषा अलग है। वो सोचता है 10 दिन में ऋषिकेश में जाकर के चुपचाप, कोई व्यापार का झंझट नहीं रहे और रोज कुछ भी नहीं करना पड़े, न किसी से मिलना पड़े, न कुछ करना पड़े, तो मैं आनंद में आऊंगा। तो ये गुरु का वचन ध्यान से सुन लेना कि सुख और दुख दोनों आपके भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। दुख का कारण है पश्चाताप और अपराध। काश मैंने यह कर लिया होता, काश मैंने 25 साल का था तब यह कर लिया था, काश मैंने उस समय वह झगड़ा कर लिया होता, काश मैंने या कोई गलती की, उसका अपराध बोध आप ढोए जा रहे हो। काश मुझे डॉक्टर ने समझाया था कि प्रॉपर मेडिसिन ले लो, मैंने नहीं ली, इस कारण से। तो पश्चाताप और अपराध बोध, यह दो जीवन में दुख का कारण। और आनंद का कारण है समत्व भाव और उद्वेग रहित जीवन। झूले पे आप कभी बैठे हो? झूले पे बैठते तो क्या करते हैं? झूले पे बैठते झूला आगे नहीं जाना शुरू हो जाता है। पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा झूले को पीछे ले जाते हैं पैरों से जोर लगा करके, और फिर फोर्स लगाते हैं तो वह आगे बढ़ जाता है। तो जो ये पुरानी बातें हैं, ऐसे हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही है।
पुरानी बातें हैं, पैर हम पीछे करते हैं झूले को अपने पैरों से, अर्थात पुरानी बातों की ओर ले जाते हैं, किस लिए? हमें आगे के लिए शक्ति प्राप्त हो। और अनुभव और ये शक्ति का भाव कैसे आता है? गलतियां करने से। और गलतियां कब होती है? जब हम कोशिश करते हैं। ये जो अनुभव है कैसे आता है? कोशिश करने से। और हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, यत्न के साथ प्रयास करेंगे, तो हमें हो सकता है हमारे कुछ गलतियां हो जाए, लेकिन वह गलतियां हमारा अनुभव बन जाती है। उस अनुभव का हम सहारा लेकर यदि हम अपनी शक्ति को आगे की ओर ढकेलने का प्रयास करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हम पश्चाताप ही करते रहे, अपराध बोध से ग्रस्त रहे, तो हम बिल्कुल आराम कुर्सी पे जैसे बैठे हैं, हल्की हल्की झूल रही है और बिल्कुल आप, लेकिन उसमें आपकी क्रिया नहीं। ऐसा है, ऐसा तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई गलती की ही नहीं। और यदि कोई कहता है कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की है, तो मैं कहता हूं जिंदगी में तूने जिंदगी जी नहीं है, क्योंकि तूने जिंदगी में कभी कोशिश ही नहीं की। जो कोशिश करता है उससे ही गलतियां होती हैं। अब ये गलतियों का ये जो डर भाव है, ये आपके ऊपर हावी हो गया। इस अपराध बोध को, इस पश्चाताप को निकालना है। इसलिए जैसे झूले में ऊपर चढ़ने के लिए पीछे हम जाते हैं, और तो जितना हम पीछे जाएंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते हमारी महत्वाकांक्षा भी और अधिक बढ़ती जाएगी और अधिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको लगा पीछे जाकर के और ताकत लगाएंगे और आएगा और झूले में और ऊंचा छू लेंगे। तो भाई महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए शक्ति चाहिए। गुरु आपको शक्ति प्रदान करते हैं, शक्तिपात भी करते हैं, पर जो आनंद है यह कहां मिलता है? कहां मिलता है आनंद? कहां मिलता है? लोगों से बातचीत करके? कुछ कहेंगे लोगों से बातचीत करके, कुछ कहेंगे परिवार के साथ छुट्टी पर जाने से, कुछ कहेंगे कि मनपसंद खाना मिल जाए तो आनंद आता है, कुछ कहेंगे अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक सुनता हूं तो आनंद आएगा, यंग होगा तो कहेगा हिप हिप म्यूजिक सुनता हूं तो मैं आनंद आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आनंद किसमें है? छोटी छोटी बात। आनंद इसमें नहीं है कि मैं 10 साल बाद वह स्थिति प्राप्त कर लूंगा तो आनंद है। आनंद है छोटी छोटी बातों में, और इन छोटी छोटी बातों को, आनंद की स्मृतियों को लंबे समय तक मन में सहेज करके रखेंगे तो आपका मन आनंद का स्रोत बन जाएगा। और यदि इस मन में पुरानी स्मृतियों का रोना रोता रहेंगे, रोना रोता रहेंगे, रोना रोता रहेंगे, तो दुखी हो जाएंगे, हमारा आनंद सूख जाएगा। तो आज गुरु का आदेश है कि पुरानी बुरी स्मृतियों को भुला देना और पुरानी अच्छी स्मृतियों को अपने हृदय में, अपने मन में बार बार दोहराना है, जिससे मन के ऊपर लगा हुआ आनंद के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है वह हट जाए और आनंद का स्रोत खुल जाए। क्योंकि आनंद है स्मृतियों में, जो पुराने काल की अच्छी अच्छी स्मृतियां, उनका बार बार रिवीजन करो। तनाव का कारण क्या है? हर एक को आपको लगता है अरे मुझसे जिंदगी में कुछ छूट नहीं है, इसलिए आप कभी सहकर्मियों के साथ कंपटीशन करते हो, कभी पड़ोसियों के साथ कंपटीशन करते हो, कभी किसके साथ कंपटीशन करते हो, कभी और दुनिया में
सबसे बड़ा कंपटीशन कराने वाले हैं आपके माँ बाप। आप भली 90% बच्चा मार्क्स लेके आ जाएगा, शर्मा जी का बच्चा तो 95% लेके आया, तू तो नालायक है, तुम तो कुछ किया ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो, जिंदगी में कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। आपकी ईर्ष्या जलन का कारण ये कहीं कुछ छूट नहीं जाए। अरे भाई छूट गया तो छूट गया ना, उसका ही रोना रोते रहेंगे। आप तो इस सच को स्वीकार कर लो कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन की शांति को भंग नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे एको वाहम जगतो द्वितीयाम काम माम परा। आप अपने अंदर अपने आप को क्षमा करने का भाव विकसित करो, अपनी पुरानी गलतियों को क्षमा करने का भाव विकसित करो। आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को माफ करने की आवश्यकता नहीं है। आप ही अकेले हो संसार में, आपके जैसा दूसरा नहीं। तो आपसे जीवन में यदि कुछ गलतियां हो भी गई हैं तो आप अपने आप को क्षमा करना सीखो। पानी पिलाए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। ओम हर हर। बिल्कुल सत्य घटना है। साल भर 6 महीने पहले की बात है। एक दंपति मेरे से मिलने आए। पत्नी होगी 45 साल की, हस्बैंड होगा 48-50 का। बैठे थोड़ी देर, एक दूसरे की ओर देखते रहे। काफी टाइम से आते थे। बोले गुरुजी हमें तलाक चाहिए। मैं बड़ा बहुत चक्कर हो गया। मैंने कहा भाई तलाक चाहिए क्या? हम दोनों की इच्छा है, तलाक चाहिए। तो मैंने कहा भाई जाओ किसी वकील से सलाह लो, वो कहेगा गुरु का काम तो जोड़ना है, गुरु का काम तो विच्छेद करना है नहीं। पर के गुरुजी बात इतनी सरल नहीं है, बात बहुत बड़ी है। मैंने कहा चलो बताओ। कि गुरुजी हम थोड़ा 2-4 महीने पहले एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे और वो हिप्नोटिज करके हमारा पूर्व जन्म हमें दिखाते हैं। और स्त्री बोली कि मैंने अपना पूर्व जन्म देखा 400 साल, कोई 20 जन्म पहले, 25 जन्म पहले मैं एक सेना में सैनिक थी और विधर्मियों ने आक्रमण कर दिया। और मैंने कहा अच्छा, तो मारने वाला तुम्हारा पति ही था। बोले गुरुजी आपको कैसे मालूम? क्योंकि बोला उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा तो स्थूल शरीर तो समाप्त हो गया, अब तुम्हारे मन में बदला लेने की भावना थी। स्थूल शरीर समाप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर ने रोक दिया। पति का गुरुजी मेरी बात भी सुनो। ये का ये मनोवैज्ञानिक ने मुझे भी बताया कि तुम उस सेना में थे, तुमने आक्रमण किया, तुमने प्रहार किया, तुमने इसे मार दिया। और बोला उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपराध बोध से ग्रसित हो गया कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, सामने वाले सैनिक को क्यों मारा, उसकी कोई गलती नहीं थी। और इस अपराध बोध में मैंने फौज की नौकरी भी छोड़ दी और मैं रोता कलपता जीवन काटा और एक दिन मर गया। मैंने कहा कब इस जीवन में 400 साल बाद हम पति पत्नी बन गए। 20-25 साल तो हमने सांप नेवले की तरह लड़ते
काट दी। अब हम चाहते हैं कि संबंध विच्छेद हो जाए। ये अपने रास्ते हमारे अंदर रोज रोज का ये लड़ाई झगड़ा है और इसका कारण 400 साल पुराना है। इस कारण से अब इसको समाप्त कर देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, संबंध विच्छेद कर दो, पर केवल संबंध विच्छेद करने से तुम्हारी समस्या समाप्त नहीं होगी। अगले जन्म में फिर हो सकता है कि तुम पति बन जाओ, तुम पत्नी बन जाओ, तुम आपस में भाई बहन बन जाओ, तुम दो भाई बन जाओ, बाप बेटे बन जाओ। अब ये झगड़ा कैरी ऑन करते करते अगले जन्म तक भी लेके जाओगे तो झगड़े की स्थिति तो वैसी की वैसी रहेगी। इसीलिए मैं बार बार आपको पूर्व जन्म कृत दोष के बारे में बात कहता हूं कि हमारा ये जीवन है जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ। यहां आप बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं या 2000 बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। हो सकता है किसी जीवन में आप मेरे गुरु रहे हो, मैं आपका शिष्य रहा हूं, किसी जन्म में आप मेरे भाई रहे हो, दोस्त रहे हो। कोई न कोई जीवन में हमारा आपस में पूर्व जन्म का संबंध अवश्य है, ये बात तो निश्चित है। इसलिए ये पूर्व जन्म की श्रृंखला निरंतर और निरंतर चली आ रही है। तो दोनों ने कहा कि अब हम क्या करें, अलग नहीं हो तो क्या करें। तो मैंने कहा तुम दोनों एक दूसरे को क्षमा करो। तुम दोनों विपरीत विपरीत सेना में थे, तुम्हारा दोनों का काम लड़ना था, तुम भी लड़े, तुम भी लड़े, तुम मर गए, वो तुम्हारे 30 अभी तक तुम्हारे 400 साल से तुम्हारे शरीर में विद्यमान है, सब कॉन्शियस माइंड में है। और इसके मन में भी 30 है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये इसके सब कॉन्शियस माइंड में है। और यह अपने पूर्व जन्म का भार ढोकर के चल रहा है, तुम भी अपने पूर्व जन्म का भार ढोकर के चल रही है। इस जन्म में जब गुरु के पास आए हो तो यदि तुम दोनों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया तो अगले जन्म में मिलोगे तो मित्र भाव से मिलोगे, अगले जन्म में मिलोगे तो सखा भाव से मिलोगे, अगले जन्म में पति पत्नी के रूप में भी मिलोगे, तो सहज भाव से मिलोगे, प्रेम भाव से मिलोगे, क्योंकि तुमने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। तो ये क्षमा है। बीती विसार दे, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। हम अपने जीवन में कैरी फॉरवर्ड बहुत करते हैं। इसलिए मैंने तो यही पाया है कि आनंद का सूत्र है क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा ही वह गंगा जल है जो सब कुछ धोकर निर्मल कर देता है। क्षमा ही आधार है। अपने आप को भी माफ करो और दूसरों को माफ करना भी सीखो, क्योंकि सदैव आनंद में मग्न रहने वाले शिव के 3 नेत्र हैं और मनुष्य जीवन के भी 3 सूत्र हैं। नंबर 1 सूत्र प्रेम, सेकंड सूत्र क्षमा और तीसरा सूत्र है आनंद। तो इस जीवन में प्रेम के साथ रहना है, इस जीवन में गलतियों के लिए क्षमा कर देना है और इस जीवन में आनंद के साथ रहना है। बहुत समय से कहना चाहता था और आज मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के शिष्यों को कह रहा हूं कि प्रेम ही मन की वह शक्ति है और आनंद के लिए आवश्यक है कि आपका मन प्रेम रस से सिंचित रहे, सिक्त रहे और अपनी गलतियों को जितना जल्दी है माफ कर दो। यही है चिदानंद का भाव, यही है चिदानंद का भाव। चिदानंद तुम हो, चिदानंद मैं हूं,
शिव तुम हो, शिव हूं मैं, मुझ में तुम हो, तुम में मैं हूं। जीवन का नवरस तुम हो, नवरस के जीवन में मैं हूं। पुष्पों का काम तुम हो, काम का अंत हूं मैं। चिदानंद तुम हो, चिदानंद हूं मैं। चिदानंद तुम हो, चिदानंद हूं मैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरी यही कामना है, आशीर्वाद है कि आप आनंद से भरे रहें और रोज एक बार अपने आप को ठकठका करके कहते रहें कि एको वाहम जगत यत्र द्वितीया काम माम परा। अपनी केयर आपको स्वयं लेनी है, अपने अंदर प्रेम आपको स्वयं विकसित करना है, अपने अंदर छोटी छोटी चीजों में आनंद लेकर के आनंद का झरना विकसित करना है। और जो भी आपके इच्छाएं हैं, शौक है, उन्हें अपने कार्य के साथ साथ पूरा करना है। नीरस रूखा सूखा जीवन नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि बस मैं जीवन के अंत में इस मुकाम को हासिल कर दूं। अरे भैया, कल मैंने कहा था यात्रा में आनंद आना चाहिए, लक्ष्य तो अपने आप मिल जाएगा। आप ये जीवन की यात्रा आनंद से करो, आपको आपका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। 1 2 नहीं, 1000 लक्ष्य प्राप्त होंगे। यही मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर क्या टाइम हो गया? 5। कितने बजे आप चिदानंद आप हो, चिदानंद मैं हूँ, तो आप सब चिदानंद से पूछता हूँ दीक्षा कार्यक्रम कितने बजे शुरू करें? नहीं, जैसी आपकी इच्छा। नहीं, आज तो मैं शिव हूँ, तुम में शिव है, तुम शिव हो, मैं शिव हूँ, इसलिए आज आपको पूछ रहा हूँ। बड़े शिव और छोटे शिव तो होते ही नहीं है ना। कहाँ से हो गए बड़े शिव? और बड़ा शिवलिंग हो जाने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है, हैं? महाकाल का शिवलिंग इतना सा दिखता है। घंटे पर बात करते हैं, चलो। वो कलयुग का अमृत प्रिय है, तो सबसे पहले कलयुग के अमृत का आस्वादन करें, फिर आराम से। क्या है कलयुग का अमृत? क्या है? अरे यार, गुरु का नाम याद नहीं, जितना चाय का ध्यान है। चलिए, आशीर्वाद आशीर्वाद में भी अमृत।